इस्तीफा देने वाली बात है। और इस्तीफा जिस रोज देना रहेगा उस रोज हम सोचेंगे नहीं, जगह पे डिसीजन लेंगे और आप लोगों को बता के इस्तीफा दे देंगे। एनडीए सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि हमारे आरक्षण ना हो, क्योंकि हम 1 महीना पहले भी हम गृह मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने भी इच्छा जाहिर किया कि आने वाले समय में हम बंगाल चुनाव के बाद इस पे आरक्षण पे विस्तार से बात करेंगे। पार्टी का संगठन का कार्यक्रम है और मजबूती से संगठन और पार्टी अपना मजबूती से काम करे पूरे बिहार प्रदेश में। आप सभी को पता ही है कि हम लोग बिहार में निषाद समुदाय को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते इस जगह तक पहुँचे हैं। आज सरकार का हिस्सा है, आज बिहार में मंत्री हैं, लेकिन हमारा प्रमुख मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए अभी जो हमें केंद्र सरकार से जो पता चला, कहीं ना कहीं वहाँ पे फुटबॉल के जैसे घुमाया जा रहा है, मारा जा रहा है कि तो हम लोग अपने समाज के साथ बैठक कर रहे हैं कि मजबूती से पूरे बिहार में संगठन को बूथ स्तर पे मजबूती से ये करें और आने वाले समय में इतनी ताकत बना दे कि केंद्र सरकार मजबूर हो आपको आरक्षण देने के लिए। क्योंकि जब बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं। और आज अगर कोई देना नहीं चाह रहा तो वो बात अलग है, लेकिन मेरा तो अधिकार है, क्योंकि बंगाल से ही अलग हुआ है बिहार। क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक ही राज्य था, लेकिन जब एक ही राज्य था और एक राज्य में अगर बंटवारा होने से अगर निषाद अगर अलग हो जाए तो ऐसी तो बात नहीं है। केंद्र सरकार के गैजेट में क्लियर लिखा है कि बिहार देश में निषाद समाज अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति SC ST में पाया जा रहा है, जैसे वो बंगाल में है। तो उसी को लेके सरकार थोड़ा, केंद्र सरकार आज़ादी से लेकर अब तक तो घुमा ही रहे हैं, लेकिन मुझे खास करके एनडीए सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि हमारे आरक्षण ना हो। क्योंकि हम 1 महीना पहले भी हम गृह मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने भी इच्छा जाहिर किया कि आने वाले समय में हम बंगाल चुनाव के बाद इस पे आरक्षण पे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में हमें पता चला कि वहाँ पे नोटिफिकेशन किया गया कि कोई मापदंड में आपका निषाद समाज बिहार में आरक्षण में नहीं आ पाएंगे। तो खैर, अभी हम गृह मंत्री जी का जो बात रखे हैं उस पर हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी किसी के भरोसा रहने वाले नहीं हैं। हम अपने आप को मजबूत होंगे, ताकत में होंगे। आज लड़ाई लड़ते लड़ते सरकार का हिस्सा बन गए ना, तो आने वाले समय में लड़ाई लड़ते लड़ते हम दिल्ली सरकार का हिस्सा बनेंगे और मजबूती से हमारा अधिकार है और आने वाले समय में आरक्षण लेके रहेंगे। समाज को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन की राह भी पकड़ सकते हैं। निश्चित तौर पे आंदोलन की राह होगा और अभी बिहार से लड़ाई हम दिल्ली तक पहुंचेंगे और हम सरकार चाहे वो हमारे अपने हो, लेकिन समाज की बात होगा तो हम उनके लिए हम सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे आज हमारा सरकार बिहार में एनडीए गठबंधन है, हमारी एनडीए गठबंधन दिल्ली में नहीं है, हम बिहार में हैं। अभी हम इतना मजबूत होंगे कि हमारी गठबंधन दिल्ली तक पहुँचे, हमारे सांसद वहाँ तक पहुँचे और निषाद समाज का हक अधिकार की आवाज़ वहाँ पे बुलंद करें। आज हम बिहार में जो निषाद समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है या कहीं कोई गलत हो रहा है, तो आज सरकार में हम हैं, निश्चित तौर पे पॉलिसी में बदलाव ला रहे हैं और निषाद समाज का अधिकार निषाद को मिले। आज वही हमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मिला है, तो यहाँ पे तो हम अपने लोगों को न्याय दे पाएंगे, लेकिन दिल्ली में हमारे लोग नहीं हैं। तो हमारा पार्टी का, संगठन का मुख्य लक्ष्य होगा कि मजबूती से बिहार में प्रदेश में काम करें, ताकि आने वाले समय में हमारे सांसद दिल्ली में हो और हम वहाँ पे अपनी लड़ाई को अंजाम दें और आरक्षण आने वाले समय में लेकर रहें। देखिए, वो रिपोर्ट ऑलरेडी देखिए एन सिन्हा के द्वारा वो बनाया गया रिपोर्ट है, ऑथेंटिक रिपोर्ट है, सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया गया। ये नहीं देने का बहाना है, घुमाना है कि आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे, ये लाइए वो लाइए। जब देने की बात होगा तो निश्चित तौर पे सरकार एक ही बात को मापदंड बनाए। जब हमारे भाई को पूर्णिया के बगल में बंगाल आता है और बंगाल में आरक्षण है, तो पूर्णिया के साइड में बिहार जब आ जाता है बॉर्डर में, तो यहाँ पे क्यों नहीं आरक्षण है। जब एक पंचायत इधर जाइए तो आरक्षण है, इस पंचायत में जाइए तो आरक्षण नहीं है। तो ये आधार बनाइए और आरक्षण दीजिए जो ऑलरेडी मिला हुआ है। मैं कोई नया आरक्षण मांगने के लिए जाऊँगा तो 50 तरह के पेपर की आवश्यकता है। जब हम पुराने हम हैं ऑलरेडी आरक्षण में, सिर्फ किसी कारण हमारा उस सूची में नाम नहीं है, हम सूची में नाम को दर्ज कराना चाहते हैं, तो ये नहीं देने का कई ऐसे बहाना होता है सरकार में। और ये सिर्फ एनडीए सरकार ही नहीं कर रहे हैं, ये यूपीए में भी हो चुका है। जब केंद्र में यूपीए सरकार था तभी भी इस तरीके से समस्या हुआ है। तो अभी हम आज लड़ने लायक बन चुके हैं। आज बिहार में लड़कर तो हम अपने मुकाम हासिल किए हैं और आने वाले समय में उसी तरीके से जो जुनून के साथ
आने वाले समय में दिल्ली में भी अपनी सरकार बना के आ रहा। निश्चित तौर पे राज्य सरकार का जो रिपोर्ट गया संतुष्ट है, ऐसे कोई बात नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए गए थे और खास करके निषाद समाज के आरक्षण को लेके हम लोग मिले हैं, बाकी ऐसे कोई बात नहीं है और मजबूती से हम अपनी बात को रखे हैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी को। अच्छा, ये बस कहा जा रहा था कि आप अपनी मांगों को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं, इसकी वजह से ये कहाँ से ये रूमर फैली कि आप इस्तीफा देने जा रहे हैं? नहीं, देखिए बात तो निश्चित तौर पे हमारी लड़ाई, मुख्य लड़ाई है कि बिहार में निषाद समाज को सम्मान दिलाना, उनको आरक्षण दिलाना, उनको अधिकार दिलाना, और इसी लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम लोग सरकार में पहुंचे, मंत्री बने हैं। इस समाज के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी ना होने देंगे, ये बात तो लेके वचन देके हम लोग चल रहे हैं। तो इस समाज के साथ अभी सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में अच्छी तरीके से हम लोग सरकार चला रहे हैं और हमने जो जगह मिलना चाहिए वो जगह मिला हुआ है और समाज को मुझे लगता है कि बहुत हद तक लाभ पहुंचाया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार में निश्चित तौर पे केंद्र सरकार से जो अभी हाल फिलहाल में जो स्टेटमेंट आया उससे मैं काफ़ी आहत हूँ, दुखी हूँ और इसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला हूँ कि बिहार सरकार ने 2004 में 2015 में अनुशंसा कर चुका है और निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय से भी आग्रह किया हूँ कि आप अपने स्तर पे केंद्र सरकार के पास भेजिए, वहाँ राष्ट्रपति महोदय जी के पास भेजिए ताकि निषाद समाज को बिहार में न्याय मिले। तो इसके लिए अभी निश्चित तौर पर ये राज्यपाल महोदय जी बोले हैं कि बहुत जल्दी इस पे हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार को और वहाँ ऊपर लेवल पे भेजते हैं और उस पर काम होगा और हमें लड़ाई लड़कर निषाद समाज को सम्मान दिलाना है और इसके लिए ये है। रहा कि इस चर्चा में कितना दम है कि आप इस्तीफा दे सकते हैं? चर्चा में कोई दम नहीं है, इस्तीफा देने वाली बात है और इस्तीफा जिस रोज देना रहेगा उस रोज हम सोचेंगे नहीं, जगह पे डिसीजन लेंगे और आप लोगों को बता के इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी बात नहीं है। बिहार सरकार में हम बहुत ही कंफर्टेबल से सरकार चला रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं समाज के लिए, कोई कहीं पे किंतु परंतु नहीं। लेकिन जिस रोज मुझे समाज के साथ कहीं भी गलत होगा तो मुझे इस्तीफा देने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।